दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किस्से को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में लिखा है कि आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था। उसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। वो बहुत नेक बादशाह था। हर वक्त ज़िक्र इलाही किया करता था, यानी अल्लाह का ज़िक्र किया करता था। वो हर रोज़ रात में 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सोता था और एक बार थकान की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर सो गए तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने फरमाया, ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजे? ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आँख खुल गई और उसके बाद सुल्तान ने 300 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1000 दुरूद शरीफ मुकम्मल की। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान एक रात सोए हुए थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से फरमाया कि ए सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना वो मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्ल भी दिखाई। उसी वक्त सुल्तान की आँख खुल गई तो फिर वो बेचैन हो उठे। आखिर ये कैसे हो सकता है और ये कैसा ख्वाब है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे? फिर सुल्तान बिस्तर से उठे और वज़ू किया। उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की और फिर लेट गए। आँख लग गई और फिर दोबारा ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ए सुल्तान, तुम क्यों सो गए? मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना आओ और इन 2 ईसाइयों से मुझे बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबरा कर उठ गए। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वज़ू किया और नमाज अदा की। उनकी आँख फिर से लग गई और वो सो गए। ख्वाब में फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ए सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और रात में ही अपनी सारी फ़ौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ न कुछ तो मामला है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई ख़तरा है, इसीलिए मुझे ख्वाब में बार बार हुजूर का दीदार हो रहा है। सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और रात में ही एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ मदीना रवाना हो गए। 2 दिनों के सफ़र के बाद सुल्तान मदीना पहुँचे। सुल्तान के वज़ीर जमालुद्दीन ने कहा कि ए सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ये पूछेंगे कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो शायद दोनों ईसाई चौकन्ना हो जाएं और हमारे हाथ ही न लग पाएं। इसीलिए आप एक काम कीजिए कि तमाम मदीनों वालों से तक़सीम करने का ऐलान कर दें और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखें। इस तरह आप दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें उन्हें पकड़ना आसान होगा। सुल्तान ने कहा कि हाँ, ये ठीक है, इसका इंतज़ाम किया जाए। और फिर सुबह होती है पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों के लिए इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और वज़ीर जमालुद्दीन एक एक करके लोगों को इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन उन्हें वो दोनों ईसाई नज़र ही नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था कि ये दोनों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बढ़ गए, लेकिन उन दोनों ईसाइयों का निशान न मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है? लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीना में कोई इनाम पाने से नहीं बचा है। सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हो, हमारे मोहल्ले में अल्लाह के बड़े 2 नेक बंदे हैं। वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ना किसी से कोई मतलब रखते हैं,
सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में आते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते हैं। वो दोनों बड़े नेक आदमी हैं। हम लोगों की बड़ी मदद भी किया करते हैं और वो सदका खैरात बहुत करते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि सुल्तान, आप उनसे मिलकर क्या करोगे? वो दोनों बेचारे तो नेक बंदे हैं और अपनी दुनिया में अलग ही अपनी इबादतों में लगे रहते हैं। दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं। सुल्तान ने कहा कि मुझे उन दोनों पर शक है कि वो दोनों तुम सभी को धोखा दे रहे हैं और सिर्फ नेक बनने का दिखावा यानी नाटक कर रहे हैं और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा, सुल्तान, हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें ना करें। वो बहुत नेक लोग हैं। हम उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान ने जब देखा कि लोग मुखालिफत पर आ सकते हैं तो उन्होंने मदीना के हाकिम को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी कि ख्वाब में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, इसीलिए मैं उन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा कि सुल्तान, आप परेशान न हों, मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ और जो भी मुखालिफत करने के लिए सामने आएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और फिर सुल्तान नूरुद्दीन मदीना के हाकिम के साथ उन दोनों आदमियों के घर पहुँचे। सुल्तान ने जैसे ही उन दोनों आदमियों की शक्लें देखीं तो वो उन्हें पहचान गए, क्योंकि ये दोनों वही इंसान थे जिनकी शक्लें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाई थीं। सुल्तान ने उन दोनों से सारी बातें पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं, हम इतना गंदा और गिरा हुआ काम क्यों करेंगे? सुल्तान ने कहा कि तुम सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें बहुत सख्त सज़ा दूंगा। उन दोनों लोगों ने कहा कि ए सुल्तान, हम बिल्कुल बेकसूर हैं, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। फिर सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि इनके घर का कोना कोना छान मारो और हर चीज़ हटाकर देखो कि क्या कहीं कोई सुरंग का निशान मिलता है। फौजियों ने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कोई सुराग न मिला। सुल्तान ने खुद अंदर जाकर एक एक चीज़ हटाकर देखी लेकिन कहीं कुछ निशान न मिला। अब तो लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि ए सुल्तान, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम हमारे अल्लाह वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? मदीना के हाकिम ने भी सुल्तान से कहा कि सुल्तान, मुझे भी यही लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। बेहतर होगा कि आप इन दोनों को छोड़ दो, वरना लोगों की मुखालिफत बढ़ सकती है। सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस कमरे में एक मुसल्ला बिछा हुआ था। सुल्तान ने मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से फरियाद की और सजदे में सर रखकर रोने लगे और अल्लाह से मदद मांगने लगे कि ए मेरे रब, मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने उतनी कोशिश कर ली, लेकिन आपके प्यारे नबी ने फरमाया था कि यही दोनों धोखेबाज इंसान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह, मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। सुल्तान रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे और मदद मांग रहे थे कि तभी अल्लाह की तरफ से सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई कि ए सुल्तान, तुमने इन दोनों के कमरे में हर चीज़ हटाकर देख ली, हर तरफ से तलाशी ले ली, जरा ये मुसल्ला भी हटाकर देखो जिस पर आप बैठे हुए हैं, जिस पर बैठकर तुम मुझसे दुआ मांग रहे हो। सुल्तान तेजी से उठे और मुसल्ला हटाकर देखा तो नीचे एक लकड़ी का पटला बिछा हुआ था। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया, ये पटला हटाओ। जैसे ही उसे हटाया गया तो नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने एक फौजी से कहा कि जाओ जाकर देखो कि ये सुरंग किधर जाती है। फौजी ने अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के पास तक पहुंच चुकी थी और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का अंगूठा नज़र आने लगा था। फौजी ने वापस आकर सुल्तान को ये बातें बताई। फिर सुल्तान ने उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया और अपने सामने पेश किया और फिर उनसे पूछा कि अब तुम सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उन दोनों ने जवाब दिया कि ए सुल्तान,
ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا تھا تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اسی لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے، خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے لگے۔ ہم لوگوں میں خوب خیرات صدقہ کرتے تاکہ ہم پر کسی کو شک نہ ہو۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سراغ کو کھودتے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تھے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے یہ سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہماری ساری ترکیب خراب ہو گئی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا، اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ اس سب کے بعد سلطان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا ہوا تانبا، لوہا، تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی ایسی گستاخی دوبارہ نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں سے تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ دوستو، اگر آپ نور الدین جنگی سلطان کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم اس کے بعد اس پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے سلطان نور الدین کی فتوحات اور ان کے لشکر کے بارے میں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔